हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ये सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी पीडीएफ मिलते हैं जो भी आपके यूट्यूब पे सेशन कंडक्ट होते हैं। लाइव टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं, काउंसलिंग सेशन आपके चल रहे हैं, तो ये सभी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 लाइव बैच फ्रॉम बेसिक्स जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है आपके लिए शुरू हो रखा है। पेपर कब होगा? अगस्त वाला पेपर होगा नहीं होगा? मैम दिसंबर वाला पेपर का क्या हाल है, क्या सीन है? टेंशन मत लो, केवल पढ़ो। और क्योंकि पढ़ना ही आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, तो इसलिए पढ़ाई में ध्यान दो। ये सारे चीजें एक्स्ट्रोनॉसियस वेरिएबल है जो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 कोर्स में मिलती है, तो जल्दी से जाइए, टीम को कॉल कीजिए और पता कीजिए और कोर्स में एनरोल हो जाइए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 चल रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है साथ में पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करूं लाइव टेस्ट और क्वेरी नंबर आपका ये रहा, आप कॉल कर सकते हैं। लाइव टेस्ट हमारे मंडे टू थर्सडे, मतलब मंडे और थर्सडे होते हैं, 2 दिन होते हैं, 8 AM से 8 PM। आप इसको भी इसमें भी जाकर अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से और किस तरीके से चल रही है। क्रैश कोर्स पेपर 1, जनरल पेपर 1, गेट रेडी टू क्रैक यूजीसी नेट री एग्जाम। इसके लिए अगर मैं बोलूं तो ऑफलाइन सेंटर्स आपके लिए खुल चुके हैं। जयपुर वाले बच्चे, आसपास वाले बच्चे जल्दी जाइए, देखिए जाकर आपके जेआरएफ अड्डा का सेंटर जो है किस तरीके से दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है ऑफलाइन क्लासेस लेने का। तो जल्दी से जाइए, ऑफलाइन सेशन पेपर 1 में आप इनरोल हो जाइए। और जिस 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 तरीके से आज का सेशन था वो ये था कि सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी ने अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दिया। काफी बच्चे पूछेंगे मैम यूजीसी नेट का क्या हुआ फिर? तो शायद बेटा मेरे को लगता है कि ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये अपना पीएचडी नोटिफिकेशन बिना यूजीसी नेट के ही क्लेम कर रही है, यानी कि ये अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है विदाउट यूजीसी नेट। जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी उसको अप्लाई करे। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो ये यूनिवर्सिटी उसको अप्लाई नहीं कर रही है। पीएचडी प्रोग्राम जो है यहाँ पर 2 स्टेज में प्रोसेस होता है। ठीक है, जो आपका एडमिशन होता है वो 2 स्टेज में प्रोसेस होता है। पहले एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और फिर जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। स्पेसिफिक प्रोफाइल जैसे लेट्स से आपका कोई साइकोलॉजी है या फिर कोई ऐसा पेपर है तो उसके लिए आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50-50 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। अगर इन टोटल की बात करूं 50 क्वेश्चन 100 नंबर आपका जो पेपर होगा इस तरीके से कंडक्ट लिया जाएगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। आगे अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो देखो सिलेक्शन जो है कैंडिडेट्स का वो 70% एंट्रेंस एग्जाम पर रहेगा और 30% बेस्ड ऑन इंटरव्यू रहेगा, यानी कि वाइवा जो आप देंगे, जिसमें कि आपका रिसर्च प्रपोजल आ जाता है ना, जिसमें कि आपका रिसर्च प्रपोजल आ जाता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो किस तरीके से आप अपनी चीजें वहां पर क्लैरिफाई कर सकेंगे, अपने आप को पुट आउट कर सकेंगे, उस तरीके से आपका पीएचडी जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम के स्केड्यूल की बात करें तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी खुल चुकी है 10 जुलाई से, यानी कि 10 अगस्त, 1 महीने का टाइम आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए दिया जा रहा है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आपका 24 अगस्त को कंडक्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो है टेंटेटिव, मतलब कि टेम्परेरी अगर उन्होंने डेट दे दी आपको कि 5 सितंबर तक वो आपका रिजल्ट भी निकाल देंगे। ठीक है, तो पुणे वाले, महाराष्ट्र वाले लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। कोई सेपरेट रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेपरेट सर्टिफिकेट नहीं निकालेगी रिजल्ट के लिए। सिर्फ इतनी सी बात है, ऑनलाइन वेबसाइट में आपको जाकर रिजल्ट आप देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो है सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड एट दी अहमदनगर, अहमदनगर, नासिक और पुणे, ये 2 सेंटर आपको दिए जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, यानी कि 2 सेंटर आपको मिल रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम जहां पर होंगे। टाइमिंग और एंट्रेंस एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें 1 आवर 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, लगभग 90 मिनट आपको मिलेंगे। और 10 से शाम 6 बजे में 3 बैचेस कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि 3 बैचेस होंगे, 1.5 घंटे के 3 पेपर होंगे आपके, जो कि 10 AM से शुरू होकर 6 PM तक खत्म हो जाएंगे। मिनिमम पासिंग की अगर हम बात करें, देखो ऐसे तो बोला जाता है 50% जनरल मार्क्स जनरल कैटेगरी को चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को 45% चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि जितने अच्छे मार्क्स लेकर आओ एंट्रेंस एग्जाम में उतना ही अच्छा आपको समझा जाएगा कि हाँ भाई आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देख लीजिए
ठीक है, आपको मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आप ऑनर्स जहाँ से कर रहे हो आपकी वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स आपको जो है कंसिडर कर, मतलब आपको देखना है। उस तरीके से आपसे बात बोली जा रही है यहाँ पर। स्लेट नेट वाले जो बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल जो है आपको जो एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात है, आप लोगों को भी काउंट किया जाएगा उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मेजरली बात यह है कि आपकी जो मास्टर्स है वो 55% से पास होनी चाहिए। हाँ, जो NEP 2020 से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके लिए 4 ईयर या 8 ईयर की बैचलर्स डिग्री थी, इंटीग्रेटेड डिग्री थी, उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए इक्विवेलेंट टू देयर ग्रेड पॉइंट स्केल की अगर मैं बात करूं तो ये चीजें हैं। 5% रिलैक्सेशन है SC ST DT NTB ये सारी जो कैटेगरीज है इन लोगों के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर, और अगर एप्लीकेबल होती है तो डिफरेंटली एबली जो लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, उनके लिए भी एज पर द UGC गाइडलाइंस आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो बच्चे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। एमफिल जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो भी PhD में आके ले सकते हैं एडमिशन। 55% एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए होगा, ये चीज भी आप देख लीजिए, है ना। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म जब भरेंगे तब आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको याद रखिए। मार्क्स आपकी मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, स्कैन कॉपी उसकी लगेगी। स्कैन कॉपी अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्व कैटेगरी है कोई, उसका स्कैन कॉपी लगेगा। स्कैन कॉपी नॉन क्रीमी लेयर की लगेगी जो कि वैलिड होनी चाहिए मार्च 2025 तक। स्कैन कॉपी आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट की लगेगी, सिविल सर्जन के द्वारा जो कि होती है उनकी, स्पेशली जो डिफरेंटली एबल्ड या फिर स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए। स्कैन कॉपी आपकी लगेगी इशू प्रोवाइड बाय डिविजनल डिप्टी कमिश्नर वुमेन चाइल्ड, और इन लोगों के लिए लगेगी खासकर ऑर्फन कैंडिडेट्स जो है अगर एप्लीकेबल है तो उनके द्वारा ये चीजें लग सकती है, आप इसको भी लुकआउट कर सकते हैं। एग्जेम्पशन फॉर अपेयरिंग इन एंट्रेंस एग्जाम, वही जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपने यूजीसी नेट दिया है, नेट LS दिया है, यूजीसी CSIR दिया है, सेट दिया है, गेट दिया है वैलिड स्कोर के साथ, JRF SRF, अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एग्जेम्पशन है, आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। PET यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, फीस की बात करूं तो 1500 रुपए आपके। देखिए PhD होता है, PhD थोड़ी सा महंगा होता है क्योंकि आपका करियर आगे जाने वाला है, इसलिए हायर स्टडीज की बात करिए। PhD का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा महंगा कंडक्ट होता है, लेकिन ये है कि स्टेबिलिटी वाला एग्जाम है, तो देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, इंटरेस्ट है तो बिल्कुल जीतिए। 1500 रुपए जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ क्लॉज 3, अगर वही है जो क्लॉज 3 में आपके कुछ कैंडिडेट्स आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी 1000 रुपए, रिजर्वेशन कैटेगरी 800 रुपए। मेरे ख्याल से ये वो कैटेगरी की बात हो रही है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, जो महाराष्ट्रन कैटेगरी। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन हो सकता है आपका, डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से भी हो सकता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ये मैंने बता दिया आपको, ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा आपको ये लगेगा, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, जर्मन, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल, अडल्ट एजुकेशन, इन जैसे सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा फॉर ऑल दी फैकल्टीज, फॉर ऑल दी सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर मराठी, मतलब बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट मराठी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इन सब के बदले बाकी सब आपका जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट फॉर मराठी, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपके, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, अडल्ट एजुकेशन, इनके लिए आपको मराठी या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर हिंदी है वो आपको देखने को मिल सकती है, इसको याद रखिए। बाकी सब कुछ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। रिजर्वेशन ड्यू टू पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल एप्लीकेबल, मतलब अगर कोई चार्जेस हैं, कोई चेंजेस होते हैं रिजर्वेशन के अंदर तो वो आपको पता चल जाएंगे। कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्टेज डिस्क्वालिफाइड, फिर कैंडिडेट कोई किसी भी स्टेज पर अगर ये होता है कि मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो ये नहीं है कि आपने जो एप्लीकेशन फीस करी है वो आपको रिफंड मिलेगी, आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। रिजर्व कैंडिडेट की बात करें, रिजर्व कैंडिडेट खाली वही कैंडिडेट होंगे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर SC से है, महाराष्ट्र में रहते हैं तो SC माने जाएंगे, ST से है, महाराष्ट्र में रहते हैं तो ST माने जाएंगे। बाकी अगर मान लीजिए आप हरियाणा के SC हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश के SC हैं, या फिर आप महाराष्ट्र से अलग किसी और भी स्टेट के SC STs हैं, तो आपको ओपन कैटेगरी में ही दिया जाएगा, आपको ओपन कैटेगरी में ही कॉम्पीट करना पड़ेगा। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है,
इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च सेंटर्स जो है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। एलिजिबल जो है इंटरव्यू के लिए केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को कॉल आएगा जो रेशियो 1:3 बेस कैटेगरी पीएचडी सीट्स जो अवेलेबल है 1:3 आपकी कैटेगरी सीट्स अवेलेबल है। इसी को सिक्योर करने के लिए आपका क्या आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। एक बार सजेशन यही है, जो बच्चे पीएचडी को लुकआउट कर रहे हैं, जाकर सावित्री बाई फूले की वेबसाइट पर जाइए, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। और मौका आपका 10 अगस्त का है, जल्दी से जाइए, फॉर्म भर लीजिए। कोई और भी अगर क्वेरी हो आपकी पीएचडी रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिकॉज मेरा काम है, मैं पीएचडी करती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को गाइड भी करती हूँ पीएचडी से रिलेटेड। मेरे बहुत सारे फेलो मेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी पीएचडी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वैलिड तरीके से अपना कमेंट लिखिए। एक डिसेंट वे में कमेंट आना चाहिए। अगर आपकी जेन्युइन क्वेरी होगी तो बिल्कुल मैं उसको एड्रेस करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 बजे होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलीग्राम ग्रुप आपका ये रहा। इंपॉर्टेंट चीज है, एक और बात बता दूं, मुझे नहीं आइडिया कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, तो गाइज सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग अपने एंट्रेंस एग्जाम फिल करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।